किचन खुली ये नवें क्योंकि मिट्टी दी कुन्नियां ले जाते, मिट्टी के डूंगे लेंदे, कड़ाइयाँ लेंदे, प्लेटां लेंदे, गिलास लेंदे, कप लेंदे। अजकल ऐसी चीज़ां ये जोड़े किचन में यूज़ होने वाली चीज़ां वो अज मिट्टी के प्रोवाइड होई दियां जी। उस कारण की है कि पुरानी चीज़ों लोग यूज़ करा देन कि 100 बीमारियां ठीक हो। 5वीं पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी मेरे फादर साहब हैं, तीसरी पीढ़ी मेरे दादाजी हैं, दूसरी पीढ़ी परदादा जी हैं। जो पहली पीढ़ी है वो परदादा जी के फादर साहब बैठते थे। 4 पीढ़ियों ने काम किया है, 4 पीढ़ियों ने 1942 से ये काम शुरू हुआ है। हमारा ये परंपरा, यही ख़ानदानी हमारा काम है जो आज 5वीं पीढ़ी है, जो मेरे हाथ में मेरे फादर साहब ने ये शॉप सौंपी है। माँ काली अर्दन पॉट्स एंड टोबैको मर्चेंट्स, शॉप नंबर 4, शहीदी चौक, जम्मू। एस्टेब्लिश्ड सिंस 1942, यानी कि सन 1942 की ये शॉप है। मिट्टी के बर्तन ये बेचते हैं और काफ़ी समय से लगातार जो है वो यहाँ पर परचेज़र जो आते हैं, यहाँ पर उनकी एक मान्यता है कि मिट्टी के बर्तन जो है वो लेकर जाने हैं। और क्योंकि हमें पता है कि मिट्टी के बर्तनों का ट्रेंड एक बार फिर से शुरू हो रहा है, बीच में ज़रूर लुप्त हुई ये चीज़ें। कई बार हमने देखा कि नए नए ट्रेंड्स आए, नई नई चीनी की प्लेटें आई, बर्तन आए, बट अब एक बार फिर से जब लोग ये ढूंढ रहे हैं पुराने मिट्टी के बर्तन, तो नई नई अब चीज़ें भी जो हैं वो आने शुरू हो गई। हम इस दुकान के अंदर लेकर चलेंगे। सन 1942 से 5वीं पीढ़ी आज ये दुकान जो है वो चला रही है। और देखिए आप किस तरह से नई नई चीज़ें जो हैं वो बनाना शुरू हो चुके हैं। कप हैं, डिज़ाइनर कप्स हैं, इसके अलावा हम देख सकते हैं बुगनी ये जो हैं जिसे हम गोलक कहते हैं, अलग अलग तरह की बॉटल्स हम देख सकते हैं, डिज़ाइनर बॉटल, जो कि अब बाज़ारों में कई अलग अलग तरह की बॉटल्स आ गई हैं प्लास्टिक की। बट मिट्टी की अपनी ही एक खासियत होती है, काफ़ी, एक तो पानी भी ठंडा रहता है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीमारियों से पूरी तरह से दूर रहता है। दिए हैं, या आप डिनर सेट देख सकते हैं, सूप की कटोरियाँ, चम्मच, और इसके अलावा जो पूरी तरह से कढ़ाई आप देख सकते हैं। हर एक तरह का बर्तन है, हुक्का यहाँ पर मिलता है। तो हर एक प्रकार की नई नई वैरायटी जो है जो आपको बाज़ारों में आर्टिफिशियल मिलेगी, यहाँ पर पूरी तरह से मिट्टी के बर्तन जो हैं वो यहाँ पर तैयार की जाते हैं। हमारे साथ साहिल जी हैं। ऐसे भी कई बार इनको आपने देखा होगा, कई बार भजन गाते हैं, गाने नए नए गाते रहते हैं। बट साहिल जी की ये शॉप जो है, मुझे लगता है कि बहुत सी कम लोगों को पता है कि ये 5वीं पीढ़ी है जो इस दुकान को चला रहे हैं शहीदी चौक में। साहिल जी, स्वागत आपका द न्यूज़ नाउ पर। थैंक यू सर, द न्यूज़ नाउ का भी बड़ा धन्यवाद करता जड़ा कीमती समय कट के कि इस शॉप च आए जी। सन 1942 से शॉप चल रही है। किसने इस शॉप की शुरुआत की और किस तरह से इतने सालों से ये लगातार काम कर रहा है? सर 1942 की ये शॉप है। मैं बैक चलना, सब तो पहले मेरे 5वीं पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी मेरे फादर साहब हैं, तीसरी पीढ़ी मेरे दादाजी हैं, दूसरी पीढ़ी परदादा जी हैं। जो पहली पीढ़ी है वो परदादा जी के फादर साहब बैठते थे। 4 पीढ़ियों ने काम किया है, 4 पीढ़ियों ने 1942 से ये काम शुरू हुआ है। हमारा ये परंपरा, यही ख़ानदानी हमारा काम है जो आज 5वीं पीढ़ी है, जो मेरे हाथ में मेरे फादर साहब ने ये शॉप सौंपी है। सर जी, हम देखते हैं बाज़ारों में कई तरह के नए नए आर्टिफिशियल प्लास्टिक के बर्तन और हम चीनी के बर्तन देख रहे हैं, बट आज हम देख रहे हैं इतनी वैरायटी आ चुकी है मिट्टी के बर्तनों में। क्या कारण है और किस तरह से नई नई चीज़ें लाई जा रही हैं? सर क्योंकि पहला जो दौर था कि पुरानी चीज़ों में बहुत पावर थी, तो लोग भूल गए हुए थे पुरानी चीज़ों में। नई नई चीज़ें आई, लोग नई नई चीज़ों के बाल भागने लगे। चाइनीज़ चीज़ें इतनी पावरफुल आ गई थी तो लोग चाइनीज़ के बाल। अब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम चढ़ाया है हिंदुस्तान में कि जो चाइनीज़ चीज़ों को अवॉइड कर दिया है। क्योंकि कुन्नी जी अजकल है बड़ा होटलों भी अजकल मेरे को बड़े बड़े होटल भी आते हैं, बड़े बड़े जी अजकल किचन खुली ये नवें क्योंकि मिट्टी दी कुन्नियां ले जाते, मिट्टी के डूंगे लेंदे, कड़ाइयाँ लेंदे, प्लेटां लेंदे, गिलास लेंदे, कप लेंदे। अजकल ऐसी चीज़ां ये जोड़े किचन में यूज़ होने वाली चीज़ां वो अज मिट्टी के प्रोवाइड होई दियां जी। उस कारण की है कि पुरानी चीज़ों लोग यूज़ करा देन कि 100 बीमारियां ठीक हो। जियां कोविड का जोर ही, कोविड दे विच इन्ना ही रैफरेंस ही कि कोविड दे विच लोगों ने मैनू घरों फोन करी चेचा मिट्टी की चीज़ां मंगानी कि साहिल जी गड़ा दे दो मिट्टी का, साहिल जी मिट्टी की बॉटल्स दे दो, कप दे दो। तो लोगों के घर घर मैं डिलीवरी भी देन गया ये चीज़ां मिट्टी दी। बट हम देख रहे हैं ना, पहले ये होता था कि बड़ी लिमिटेड सी चीज़ें मिलती थी मिट्टी के बर्तन। मिट्टी में जैसे हम देखते थे दिए मिल गए, बुगनियाँ मिल गई। अब जिस तरह से आप बता रहे हैं, बोतलें मिल रही हैं, जग मिल रहे हैं, ये प्लेटें, डिज़ाइनर सारी चीज़ें। आपको लगता है कि टाइम के साथ ये सारी चीज़ें जो है वो आपने बनाना शुरू की और लोग जो है वो इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं? सर बहुत ही ज़्यादा।
पहले इतना मैंने सोचा कि नहीं चलेगा, क्योंकि कॉस्टली चीज़ें थी, मिट्टी की कॉस्टली चीज़ें बाहर से आती हैं, जम्मू में भी प्रोवाइड करते हैं, बाहर से आती हैं, और आज के दौर में ये लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं। और कई घर पे ऐसे हैं, कई घर ऐसे हैं जिन्होंने मिट्टी की चीज़ें ही यूज़ की हुई हैं। एक लेडीज़ हैं, छन्नी से आते हैं मेरे पास, उन्होंने सब कुछ मिट्टी का रखा है, कुन्नी मिट्टी की, तवा मिट्टी का, कढ़ाई रखी है, डूंगे रखे हैं, कप, प्लेट्स, डिनर सेट, बोतल, जग, वाटर कूलर, सब कुछ मिट्टी में। ऐसा हो गया कि आने वाले टाइम में मिट्टी में और चीज़ें आएंगी जो किचन में हर एक इस्तेमाल चीज़ होती है। और ऐसा टाइम भी आएगा कि शादियों में जो डिस्पोजल वगैरह चलते हैं वो चलते हैं, आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि मिट्टी का ही फंक्शनों में भी मिट्टी का काम शुरू जी, होगा। पूरी तरह से। और कहाँ से अब कस्टमर आपके पास आते हैं? जिस तरह से आपने एक छन्नी की लेडी का बताया, इस तरह से कहाँ से आपके पास कस्टमर्स आते हैं? सर मेरे से कस्टमर बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे श्रीनगर से कस्टमर, अनंतनाग से, बसोली से, कठुआ से, प्रेमनगर, ठाठरी से, किश्तवाड़, रियासी शहर से, बहुत अलग अलग सिटी से कस्टमर आते हैं। और हमारा फेमस क्या है, ये हुक्का है जो हमारा कश्मीर का हुक्का, जो डोगरी हुक्का जिन्हों कहने हैं। एक कस्टमर मेरा हुक्का जड़ा अपने हथों मैंने सिंगापुर भी भेजे दा, मलेशिया भी भेजे दा, थाईलैंड भी भेजे दा, आस्ट्रेलिया भी भेजे दा। मेरे को उस चीज़ों का प्रूफ भी है कि लोग इन्नी दूर हुक्के जदों जाते हैं तो मैं अपने आप ਨੂੰ बड़ा गर्व करदा कि मेरे फादर साहब ने कि मेरी हੱਥ 'ਚ ਇਹ चीज़ दुकान पकड़ाई सी कि ये काम ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ऑल इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ परंपरा है ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਦੀ ਹੈ। और मैं ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ परंपरा मत भूलो, डोगरी कल्चर है साडा, डोगरी ਨੂੰ हमेशा प्रमोट करो और डोगरी हमेशा बुलंदियां तक छूंदी है। और ऐसी गर्व सानू ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि जम्मू ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੱਕਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਕਾ ਇਹ ਬੜਾ ਫਿਲਟਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। और हुक्के का ਜਿਹੜਾ पानी है ये बड़ा कीमती है। जिदा किसी के घर सप निकलते हैं, कीड़े निकलते हैं, ਇਹਦਾ पानी कुछ तरौंका जाए वो बिल्कुल नहीं आएगा। बच्चा खारिश होंदी होवे, ये चीज़ है हुक्के का बड़ा प्रेफरेंस है। ये नहीं कि नशा नशा तो है पर ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ, ਤਮਾਕੂ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਮਾਕੂ ਨਾਲ ਕਬਜੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਮਾਕੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੱਪੜੇ ਸਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਹੈ कि यूज़ करो एक बारी तो आने वाले टाइम 'ਚ देखो ਤੁਹਾਡੀ सेहत फ्रैश रहेगी। जी बिल्कुल। और जिस तरह साहिल पूरी तरह ਨਾਲ कोशिश कर रहे हैं इनकी लगातार अपनी ਜਿਹੜੀ परंपरा है ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਹਿਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨ 1942 ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ परंपरा है और साढ़े डोगरे जी असली पहचान है वो भी पूरे देश विदेश तक पहुँचे। फिलहाल के लिए दी इजाज़त। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप ही हमें देखिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।